Good morning, guys, and welcome to my YouTube channel Helpline English by Imran Jalil once again. Today we are going to talk about the use of has to, have to and had to. आज हम has to, have to और had to की बात करने जा रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस चैनल हेल्पलाइन इंग्लिश बाय इमरान जलील को सब्सक्राइब करें, मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आखिर तक देखें ताकि आपको पूरी बात समझ में आए और आप हर तरह के सेंटेंसेस बना सके। हैज टू, हैव टू और हैड टू का यूज इंग्लिश में किया जाता है मजबूरी दिखाने के लिए। जहां पर हम बाध्यता या विवशता या मजबूरी की बात करते हैं, कंपल्जन या ऑब्लिगेशन की बात करते हैं, वहां पर हम हैज टू और हैव टू का यूज करते हैं जो हमें करना है और करना पड़ता है, और हैड टू का यूज करते हैं जो हमें करना था या करना पड़ा किसी विशेष अवसर पर। दोनों में फर्क है, हैज अलग है, हैज टू अलग है, हैव अलग है, हैव टू अलग है, और इन दोनों का पास्ट टेंस है हैड टू। जो हमें करना था या किसी टाइम पर हमें करना पड़ा वो हैड टू से बताएंगे। तो हम बात शुरू करते हैं पहले हैज टू से। हैज टू का रूल वही है जो हैज का है कि ही, शी, इट या फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम हैज टू का यूज करेंगे। आई, वी, यू और दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हैव टू का यूज करेंगे, ये दिखाने के लिए कि क्या करना है और क्या करना पड़ता है। क्या करना है और क्या करना पड़ता है, इसमें ज्यादा हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर और सिचुएशन से हम आराम से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये काम हमें करना है आने वाले समय में, या रोज करना पड़ता है, या हफ्ते में 2 बार करना पड़ता है, या दिन में 3 बार करना पड़ता है। ये बात क्लियर हो जाती है सेंटेंस स्ट्रक्चर से। यहां मैं एक सेंटेंस बनाने जा रहा हूं जिसको सुनकर आपको आराम से ये पता चल जाएगा कि ये काम मुझे रोज सुबह को करना पड़ता है। आई हैव टू टेक माई मेडिसिन एवरी डे इन द मॉर्निंग। मुझे रोज अपनी दवा सुबह को लेना पड़ती है, ये काम मुझे करना पड़ता है। मैं शौक से नहीं करता हूं, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मेरा दिल नहीं करता है, मेरा मन नहीं करता है, लेकिन मजबूरी में मुझे करना पड़ता है, विवशता में मुझे करना पड़ता है क्योंकि डॉक्टर ने बताया है। तो आई हैव टू टेक माई मेडिसिन एवरी डे इन द मॉर्निंग। यहां मतलब निकला ऐसा करना पड़ता है। लेकिन अगर मुझे कुछ करना है तो मैं कहूंगा टुमारो आई हैव टू गो टू दिल्ली। कल मुझे दिल्ली जाना है, किसी काम से, किसी से मिलने के लिए, कोई और परेशानी हो सकती है, कोई काम हो सकता है। टुमारो आई हैव टू गो टू दिल्ली, कल मुझे दिल्ली जाना है। तो कल मुझे दिल्ली जाना पड़ता है तो नहीं हो सकता, इसलिए मतलब यही निकलेगा कि कल मुझे दिल्ली जाना है। अब देखिए एक और सेंटेंस, शी हैज टू गो टू लखनऊ फॉर हर जॉब इंटरव्यू। उसको लखनऊ जाना है अपने जॉब इंटरव्यू के लिए, मजबूरी है उसकी, ये उसकी विवशता है। वो अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से इस ठंडे मौसम में अकेले ट्रेन से या बस से लखनऊ जाना नहीं चाहती। जो हम करना चाहते हैं वो अलग होता है, और जो हमें करना पड़ता है मजबूरी में, विवशता में, वो बिल्कुल अलग होता है। अगर मैं कहूं कि आई वॉन्ट टू गो टू दिल्ली तो इसका मतलब है मैंने दिल्ली नहीं देखा है, मैं दिल्ली जाना चाहता हूं। लेकिन आई हैव टू गो टू दिल्ली, मुझे दिल्ली जाना है, ये मेरी मजबूरी है। कोई पेशेंट है वहां पर, कोई मेरा काम है, किसी और तरह का कोई ऑफिशियल काम है, मुझे दिल्ली जाना है, ये मेरी मजबूरी है। लेकिन आई वॉन्ट टू गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाना चाहता हूं, मैंने दिल्ली देखा नहीं है, मुझे बड़ी उत्सुकता है कि दिल्ली कैसा है, देखूं भाई। तो यहां पर सेंटेंस है शी हैज टू गो टू लखनऊ फॉर हर जॉब इंटरव्यू। तो वो अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से नहीं जा रही है, मजबूरी है कि इंटरव्यू लखनऊ में है, अपने शहर में नहीं है, तो उसे लखनऊ जाना है इंटरव्यू के लिए। एक सेंटेंस और देखिए, यू हैव टू पे 500 रुपीज। आपको 500 रुपए पे करना है। ये मुझे कैश काउंटर पर कोई भी जो आदमी है जो ड्यूटी पर है वो बता रहा है कि सर यू हैव टू पे 500 रुपीज। आपको 500 रुपए देने हैं, यानी 500 रुपए पे करने हैं, जो आपके लिए मजबूरी है क्योंकि आपका बिल इतने का है और बिना बिल के आप जा नहीं सकते उसका पेमेंट किए बिना। तो हैव टू का यूज आई, वी, यू और दे के साथ या किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। देखिए अगली एग्जाम्पल, दे हैव टू गो टू दिल्ली फॉर देयर सन्स ट्रीटमेंट। उन लोगों को दिल्ली जाना है अपने बेटे के इलाज के लिए, मजबूरी है। वो इलाज अपने शहर में, छोटे शहर में नहीं हो सकता, वो दिल्ली में ही अवेलेबल है, तो उस तरह का डॉक्टर भी दिल्ली में ही उपलब्ध है। तो इसलिए दे हैव टू गो टू दिल्ली फॉर देयर सन्स ट्रीटमेंट। वो जाना नहीं चाहते,
उन्हें दिल्ली देखने की कोई ऐसी उत्सुकता नहीं है, अपनी मर्जी से अपनी खुशी से नहीं जा रहे हैं, मजबूरी में जा रहे हैं अपने बेटे के इलाज के लिए। तो दे हैव टू गो टू दिल्ली फॉर देयर सन्स ट्रीटमेंट। दे हैव टू, उनको जाना है। अगला सेंटेंस है आई हैव टू टेक माई मार्कशीट फ्रॉम कॉलेज। मुझे अपनी मार्कशीट लेनी है कॉलेज से। आ गई है मार्कशीट, देर हो जाएगी तो फिर नहीं मिलेगी, फिर यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूं भाई मुझे कॉलेज जाना है, अपनी मार्कशीट लेना है मुझे। आई हैव टू गो टू कॉलेज टू टेक माई मार्कशीट, या आई हैव टू टेक माई मार्कशीट फ्रॉम कॉलेज। दोनों तरह से कह सकते हैं आप, मुझे कॉलेज से अपनी मार्कशीट लेना है या मुझे कॉलेज जाना है अपनी मार्कशीट लेने के लिए। मतलब दोनों ही सिचुएशंस में वो एक मजबूरी है। मैं अपने शौक से नहीं जा रहा हूं, मुझे कोई दिल नहीं चाह रहा है कॉलेज जाने को, लेकिन जाना है। क्यों जाना है, क्या मजबूरी है? मुझे अपनी मार्कशीट लेना है। आई हैव टू टॉक टू हिम, मुझे उनसे बात करना है क्योंकि बहुत जरूरी है। लेकिन ही हैज टू टॉक टू मी, उसे मुझसे बात करना है। ही हैज टू, उसके लिए मजबूरी है कि उसे मुझसे बात करना है, किसी और से नहीं करना है। तो ही शी इट होगा तो हैज टू होगा, आई वी यू दे होगा तो हैव टू होगा। मैं कोई स्टूडेंट हूं, कॉलेज में यूनिवर्सिटी में एडमिशन से पहले मैं पूछ रहा हूं डू आई हैव टू ब्रिंग माई ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स, क्या मुझे अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स लेकर आना है। ब्रिंग का मतलब लाना या लेकर आना। तो क्वेश्चन फॉर्म में जब इसे हम कहेंगे तो डू आई हैव टू, क्या मुझे ऐसा करना है। डू आई हैव टू वेट फॉर यू, क्या मुझे आपका इंतजार करना है। डू आई हैव टू राइट माई नेम, क्या मुझे अपना नाम लिखना है। डू आई हैव टू गिव माई फोन नंबर, क्या मुझे अपना फोन नंबर देना है। मुझे क्या करना है ये पूछने के लिए हम डू आई हैव टू से। लेकिन जब यही क्वेश्चन हम किसी और के बारे में करेंगे जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, तो डज ही हैव टू कम अगेन, क्या इसको दोबारा आना है। डज ही हैव टू टेक दिस मेडिसिन एवरी डे, क्या इसको ये दवा रोजाना लेनी है। डज ही हैव टू गिव हिज फोन नंबर, क्या इसको अपना फोन नंबर देना है। डू आई हैव टू पे दिस अमाउंट राइट नाउ, क्या ये रकम मुझे अभी अभी जमा करना है। तो डू आई हैव टू, डज ही हैव टू। डज शी हैव टू गो टू लखनऊ फॉर इंटरव्यू, क्या उसको लखनऊ जाना है इंटरव्यू के लिए। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो डज शी हैव टू, डू आई हैव टू। लेकिन ऐसे ना करें कि आई हैव टू गो टू लखनऊ, क्वेश्चन की तरह उसे बोल दिया और हमने समझ लिया कि ये क्वेश्चन हो गया, वो गलत हो जाएगा। आप इसे अगर आई और वी और यू और दे का क्वेश्चन है तो डू से बनाएंगे। ही शी इट या थर्ड पर्सन सिंगुलर का है तो हम उसे डज से बनाएंगे। तो डू आई हैव टू, डज ही हैव टू, डज शी हैव टू, डू दे हैव टू, डू वी हैव टू। इस तरह से हम इसका क्वेश्चन बनाएंगे कि क्या हमें ऐसा करना है, क्या मुझे ऐसा करना है, क्या आपको ऐसा करना है। डू यू हैव टू। लेकिन अगर वो कोई और व्यक्ति है और सिंगुलर है, एक वचन में है, तो डज ही हैव टू, डज शी हैव टू, डज योर ब्रदर हैव टू, डज योर फादर हैव टू, डज योर मदर हैव टू। किसी भी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज हैव टू का क्वेश्चन बनेगा और अपने लिए, दूसरे सामने वाले के लिए या हम लोगों के लिए या उन लोगों के लिए डू आई हैव टू, डू यू हैव टू, डू वी हैव टू और डू दे हैव टू। इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। अब मुझे एक सवाल पूछना है, When do I have to come again? गेस करिए इसका क्या मतलब हुआ। When do I have to come again? इसका मतलब हुआ मुझे फिर से कब आना है, दोबारा कब आना है। मुझे लग रहा है कि मेरा काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और मुझे दोबारा आना पड़ेगा। तो मैं पूछ रहा हूं ज्यादा टाइम उस ऑफिसर से या क्लर्क से, When do I have to come again? मुझे दोबारा कब आना है। एक और सेंटेंस देखिए, डज ही हैव टू कम अगेन, क्या इसको दोबारा आना है। मेरे साथ मेरा भाई या मेरी बहन या मेरा कोई कजिन या मेरा कोई स्टूडेंट है जिसका मुझे लग रहा है कि अभी काम पूरा नहीं हुआ है और इसको दोबारा आना पड़ेगा। तो मैं जाते टाइम पूछ रहा हूं डज ही हैव टू कम अगेन। तो ही, शी और इट का सवाल डज से बनेगा। अपने लिए सवाल करेंगे, यू के लिए करेंगे, वी और दे के लिए करेंगे तो डू से बनेगा। तो डज ही हैव टू कम अगेन। एक और सेंटेंस, Nobody has to do anything. किसी को कुछ नहीं करना है, बस टाइम पर आना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो बड़े उत्सुक हैं किसी फंक्शन या प्रोग्राम को लेकर, बहुत एक्साइटेड हैं और ये भी चिंता है उन्हें कि पता नहीं हमें क्या करना है, कितने पहले आना है। तो वो मुझसे पूछ रहे हैं, सर व्हाट डू वी हैव टू डू, व्हाट डू वी हैव टू डू, हम लोगों को क्या करना है। व्हाट टाइम डू वी हैव टू कम, हमें किस टाइम आना है।
तो मैंने जवाब दिया नोबडी हैज टू डू एनीथिंग, एवरीबडी हैज टू कम ऑन टाइम। किसी को कुछ नहीं करना है, हरेक को समय पर आना है। एवरीबडी हैज टू, नोबडी हैज टू, एवरीबडी, नोबडी, समबडी, इनके साथ हैज टू का यूज होगा क्योंकि इनको इंग्लिश में सिंगुलर माना जाता है। आइए अब हम बढ़ते हैं हैड टू की तरफ। हैज टू और हैव टू तो आपने समझ लिया, करना है या करना पड़ता है। लेकिन हैड टू का यूज बहुत आसान है क्योंकि थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल, मैस्कुलिन, फेमिनिन, किसी के लिए भी, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, सबके लिए पास्ट में क्या करना था या क्या करना पड़ा किसी विशेष अवसर पर, उसके लिए हम हैड टू का यूज करते हैं। कल मुझे सारा दिन घर पर रहना पड़ा या रुकना पड़ा बारिश की वजह से। यस्टरडे आई हैड टू स्टे एट होम बिकॉज ऑफ रेन ऑल डे। सारा दिन मुझे बारिश की वजह से घर पे रुकना पड़ा। मुझे क्या करना पड़ा जो मैं करने के लिए मजबूर हो गया, जो मेरी मर्जी नहीं थी, जो मेरी खुशी नहीं थी, जिसको करने के लिए मैं राजी नहीं था, वो सब हम हैड टू से कहेंगे। अगला सेंटेंस देखिए, आई हैड टू से दिस थिंग ऑल्दो आई डिडंट वांट टू से। ये बात मुझे कहना पड़ी हालांकि मैं कहना नहीं चाहता था। वो कोई बहुत बुरी बात थी, किसी को नागवार लग सकती थी, बुरा लग सकता था, किसी को लगता कि हमें शर्मिंदा कर रहे हैं या हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, तो मैं वो बात कहना नहीं चाहता था। मतलब मुझे वो बात कहना अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन मुझे कहना पड़ी। ऑल्दो आई डिडंट वांट टू से, ये बात मुझे कहना पड़ी हालांकि मैं कहना नहीं चाहता था। इस तरह से हम हैड टू का यूज करेंगे। हैड टू, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, सबके साथ हैड टू ही रहेगा अगर पास्ट में हमें कुछ करना था या कुछ करना पड़ा। मुझे डॉक्टर का 2 घंटे इंतजार करना पड़ा। आई हैड टू वेट फॉर द डॉक्टर फॉर 2 आवर्स। मुझे डॉक्टर का 2 घंटे वेट करना पड़ा। मुझे क्या करना पड़ा पास्ट में, यह भी आई हैड टू से ही होगा। आई हैड टू पे अ फाइन ऑफ 500 रुपीज। मुझे 500 रुपए का जुर्माना भरना पड़ा। मुझे ट्रैफिक कांस्टेबल ने रास्ते में रोक लिया, मेरे पास पेपर्स पूरे नहीं थे, तो मुझे 500 रुपए का जुर्माना देना पड़ा या भरना पड़ा। आई हैड टू, जो मुझे करना पड़ा। अब देखिए, मुझे करना था लेकिन मैं कर नहीं सका, इसके लिए भी हम हैड टू का यूज करते हैं। आई हैड टू टॉक टू हिम बट ही डिडंट कम। मुझे उससे बात करना थी लेकिन वो नहीं आया। कोई भी कारण हो सकता है, कोई भी वजह हो सकती है, मतलब आपको ऐसा करना था लेकिन किसी कारणवश आप वो कर नहीं सके, किसी वजह से आप वो काम नहीं कर सके, तो आई हैड टू डू दैट बट, और उसके बाद वो रीजन आप बताएंगे। इस तरह से हम हैज टू, हैव टू और हैड टू का यूज करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि इसको हम कब, कहां और कैसे यूज करेंगे। इस वीडियो को आप जरूर लाइक और शेयर करें और वीडियो के साथ साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दूसरों तक पहुंचाएं ताकि ज्यादा लोग फायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।